फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की बुक फ्लेमिंगो से पोएट्री की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट के एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसके अंदर किसी भी पोएम का कोई सा भी स्टेंजा दे दिया जाएगा और उसके नीचे उस स्टेंजा के सारे सवाल लिखे होंगे। आपको उस स्टेंजा के आधार पर उन सारे सवालों का जवाब देने होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हर एक स्टेंजा को और उसके अंदर के सवालों को जवाब के साथ सही तरह से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट टू लाइन्स? पहली दो लाइन्स में पोएट क्या कहता है? इसका आंसर है, इन फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट सेज अस टू काउंट टू 12 एंड बी साइलेंट एंड पीसफुल फॉर अ मोमेंट। शुरू की दो लाइन्स में पोएट हमें 12 तक गिनने और एक पल के लिए शांत और पुरसुकून होने के लिए कहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ? कवि एक बार धरती पर क्या चाहता है? इसका आंसर है, द पोएट वांट्स दैट वी विल बी फ्री फ्रॉम द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज एंड बी यूनाइटेड वंस फॉर अ मोमेंट ऑन द फेस टू द अर्थ। पोएट चाहता है कि हम भाषा के बंधनों से आज़ाद होकर एक पल के लिए धरती पर एक हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड? कवि एक सेकंड के लिए क्या चाहता है? इसका आंसर है, द पोएट वांट्स अस टू डू नथिंग एंड रिमेन इनएक्टिव फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो दैट वी विल फील पीस एंड क्वाइट। कवि चाहता है कि हम कुछ ना करें और एक सेकंड के लिए इनएक्टिव रहें और अपनी बाहों को ना हिलाएं ताकि हमें शांति महसूस हो सके। सेकेंड स्टेंजा का ए है, व्हाट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट? एक अजीब लम्हा क्या होगा? इसका आंसर है, देयर विल बी अ ग्रेट साइलेंस। एक बहुत बड़ी खामोशी होगी, सो इट वुड बी कॉल्ड एन एक्जोटिक मोमेंट। इसलिए इसे एक अजीब लम्हा कहा जाएगा, बिकॉज इट विल बी अ मोमेंट ऑफ यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड, क्योंकि ये विश्व शांति और भाईचारे का लम्हा होगा। ऑप्शन बी है, व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्जोटिक मोमेंट? उस अजीब लम्हे की क्या खासियत होगी? इसका आंसर है, द स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्जोटिक मोमेंट वुड बी दैट देयर विल बी नो रश और इंजन्स। उस अनोखे पल की खासियत ये होगी कि उसमें कोई हड़बड़ी या इंजन नहीं होगा। एंड इट विल ब्रिंग द होल ऑफ ह्यूमैनिटी टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये पहली बार पूरी इंसानियत को एक साथ लाएगा। ऑप्शन सी है, व्हाट वुड हैपन विद अस? तब हमारे साथ क्या होगा? इसका आंसर है, व्हेन विल बी रिमेन क्वाइट फॉर अ वाइल। जब हम थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे। देन वी डू सेल्फ डिस्कवरी, और ख़ुद की खोज करेंगे। एंड विल रिमेन द पर्पज़ ऑफ आवर लिव्स, और अपने जीवन के मकसद को महसूस करेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी? ठंडे समुद्र में क्या होगा? इसका आंसर है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ठंडे समुद्र में मछुआरे वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हट हैंड्स, और नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अपनी ज़ख्मी हाथों को देखेगा। ऑप्शन बी है, हु वुड लुक एट हिज हट हैंड्स? अपने ज़ख्मी हाथों को कौन देखेगा? इसका आंसर है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज वुंडेड हैंड्स। नमक इकट्ठे करने वाला अपने ज़ख्मी हाथों को देखेगा। एंड हिज हैंड्स विल गेट रिलैक्स फ्रॉम द पेन ऑफ वुंड ड्यू टू द मोमेंटरी क्वाइटनेस, और उसके हाथों को शांति के कारण ज़ख्म के दर्द से आराम मिलेगा। नेक्स्ट वन है, हु वुड दिस ऑल पॉसिबल? ये सब कैसे मुमकिन होगा? इसका आंसर है, दिस ऑल वुड बी पॉसिबल व्हेन वी ऑल वुड बी टुगेदर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये सब तभी मुमकिन होगा जब पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब एक साथ होंगे। एंड स्टॉप डूइंग दोज वर्क्स हु आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, और उन कामों को करना बंद कर देंगे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, व्हाट टाइप्स ऑफ वॉर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स? लोगों के द्वारा किस तरह के युद्ध की तैयारी की जा रही है? इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द पर्सन्स आर प्रिपेयरिंग 3 टाइप्स ऑफ वॉर्स। कवि के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार के युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, द ग्रीन वॉर, द गैसेस वॉर एंड द फायर वॉर विच वुड डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट। ग्रीन वॉर, गैस वॉर और फायर वॉर जो पूरी तरह से पर्यावरण को नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन है,
व्हाट इज़ द एंड ऑफ सच वॉर्स, इस तरह के युद्ध का ख़ात्मा क्या है? इसका आंसर है द पीपल शुड थिंक देमसेल्व्स, लोगों को खुद सोचना चाहिए। दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर विद कामनेस, वे कोशिश कर सकते हैं और अपने जीवन को शांति के साथ बेहतर बना सकते हैं। दे शुड मूव टूवर्ड्स द पथ ऑफ पीस एंड हार्मनी, उन्हें शांति और भाईचारे के रास्ते की ओर बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा है व्हाट वुड सच पर्सन्स डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट, खामोश रहने के बाद ऐसे लोग क्या करेंगे? इसका आंसर है द पोएट होप्स दैट आफ्टर कीपिंग क्वाइट द पर्सन्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, पोएट उम्मीद करता है कि चुप रहने के बाद लोगों को खुद की जांच करने का मौका मिलेगा। एंड द पर्सन्स स्ट्रेंज स्टिलनेस विल गिव अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, और अजीब खामोशी एक साथ होने का एहसास देगी। नेक्स्ट स्टेंजा है व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है? इसका आंसर है द पोएट वांट्स अस टू कीप क्वाइट बिकॉज दिस मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस will give us the time to understand our turmoil which have been created on earth by our ill actions। कवि चाहता है कि हम खामोश रहें क्योंकि खामोशी का ये लम्हा हमें अपनी उथल पुथल को समझने का समय देगा जो हमारे बुरे कामों से पृथ्वी पर पैदा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड अ ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट, एक बड़ी खामोशी कैसे वादा बनेगी? इसका आंसर है द ह्यूज साइलेंस वुड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन बाय हेल्पिंग हिम टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड इट वुड थ्रेटन बाय डेथ, एक बड़ी खामोशी इंसान की उदासी को खुद को समझने की कोशिश करने में मदद करके रुकावट बनेगी और ये मौत की धमकी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी फियर, हम क्यों डरते हैं? इसका आंसर है वी आर इन फियर ऑफ डेथ एंड देयरफॉर want to achieve most of the things before our death, हम मृत्यु से डरते हैं और इसलिए अपनी मृत्यु से पहले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। बट डूइंग सो वी हैव फॉरगॉटन देमसेल्फ, लेकिन ऐसा करते हुए हम खुद को भूल गए हैं। नेक्स्ट है हु कैन टीच अस एंड व्हेन, हमें कौन पढ़ा सकता है और कब? इसका आंसर है द अर्थ कैन टीच अस अ लेसन हाउ टू लिव ऑन इट, पृथ्वी हमें सबक सिखा सकती है कि इस पर कैसे रहना है। ओनली द अर्थ रिमेन्स एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, जब सब कुछ मरा हुआ लगता है तो सिर्फ पृथ्वी ही जीवित रहती है। नेक्स्ट वन है व्हाट वुड बी प्रूव्ड लेटर एंड हाउ, कुछ देर के बाद क्या सिद्ध होगा और कैसे? इसका आंसर है द पोएट वांट्स टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर स्टिलनेस, कवि ये सिद्ध करना चाहता है कि खामोशी में भी जीवन हो सकता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब सब कुछ मरा हुआ लगता है और बाद में जीवित साबित हो जाता है। नेक्स्ट वन और लास्ट वन है व्हाट डज द पोएट से एट लास्ट, आखिर में पोएट क्या कहता है? इसका आंसर है द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, पोएम की लास्ट टू लाइन्स का अर्थ है हकीकत को कबूल करना। द पोएट मेड अ चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पथ, पोएट ने चूज़ किया और चैलेंजिंग मार्ग को एक्सेप्ट किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।